अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। मैना सुंदरी ने अपने पिता को समझाया, पिताश्री मैं अपने लिए स्वयं वर नहीं ढूंढूंगी, मैं अपने लिए स्वयं वर की तलाश नहीं करूंगी। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे तैयार है, वो मुझे प्राप्त है, वो मुझे स्वीकार है। ख्याल करना कैसा दृश्य हो रहा होगा। प्रजापाल ने बहुत बार कहा बेटा चुन लो, उन्होंने कहा नहीं, मुझे भाग में जो लिखा होगा वो। और उसने अपने पिता को समझाना शुरू किया। पिता कहा पिताजी आप इतनी कर्तव्य बुद्धि क्यों रख रहे हो कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो? मेरे भाग में जो है वो हमें मिलने वाला है, आप इतनी कर्तव्य बुद्धि क्यों रख रहे हो? आप क्या कर पाओगे मेरे लिए? मेरे भाग में जो लिखा है वो मिलेगा, हमें उसकी चिंता नहीं है। पिता ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो पिताश्री, मेरे भाग में लिखा है तो मैं आज तुम्हारे घर में जन्म ली हूं। मेरे भाग में लिखा है तो मैं आज, ख्याल करके रखना, पिता प्रजापाल का अहंकार जाग गया। पिता प्रजापाल कहता है कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वहां पर वो मैना सुंदरी कर रही है। मेरे भाग में लिखा था तो आप मेरे लिए किए हो, मेरे भाग में नहीं लिखा होता तो आप कुछ नहीं करते। प्रजापाल का अहंकार और आगे बढ़ गया। देखो ये नासमझ बच्ची कैसी हमसे मुंहचोरी कर रही है, कैसी नासमझी की बात कर रही है। मैंने इससे क्या पूछ लिया कि तू अपने लिए कोई वर ढूंढ ले, और कह रही है मेरे भाग में जो लिखा होगा। तो अब मैं इसे बताऊंगा इसके भाग में क्या लिखा होगा। मैंने बचपन से इसे खिलाया, पढ़ाया, लिखाया। ख्याल करना मैंने बचपन से इसके लिए सब कुछ किया और ये सब भूल गई एहसान। प्रजापाल अपनी बच्ची को उल्टा सीधा बोलने लगा, तेरे को मैंने इतना सब कुछ किया और तू मेरा कोई एहसान नहीं मानती है। मैना सुंदरी बड़ी विनयवान थी लेकिन अहंकारी नहीं थी, स्वाभिमानी थी। विचार करके रखना, मैना सुंदरी ने पिता को जवाब दिया लेकिन अहंकार के साथ नहीं दिया, स्वाभिमान के साथ दिया। उसने कहा पिताश्री आप जो कर्तव्य बुद्धि रख रहे हो, आपके अंदर जो अहंकार है कि मैं करने वाला हूं, ख्याल करके रखना ये मैं सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज हर घर में लड़ाई, आज हर जगह लड़ाई, आज हर जगह समाजों में लड़ाई, आज संघों में लड़ाई, आज देश में लड़ाई। केवल मैं आई एम किंग, मैं ही हूं सब कुछ है। और जहां मैं की लड़ाई है ना, वहां सब कुछ खत्म है ना। आप लोग पर सुनते होंगे ना, बकरी ने मैं करी बाने कटायो शीश, बकरी ने मैं करी बाने कटायो शीश। आप विचार करके रखना, बकरी मैं करती है ना, उसका शीश कटा दिया जाता है, और कोयल कूकू करती है तो उसे लोग स्वीकार कर लिया करते हैं। हमारे अंदर ये मैं का भाव खत्म होना चाहिए। पर्यूषण पर मैं बताऊंगा उत्तम मार्दव धर्म के दिन, मैं और मेरा का भाव जो तुम्हारा है ना, इसे खत्म नहीं करोगे तब तक तुम अपने आप को नहीं पा पाओगे। सिद्धों की आराधना करने के लिए बैठे हो तो जो तुम्हारे अंदर मैं का भाव है, प्रजापाल के अंदर जो भाव था, विचार करना वही भाव आज तुम्हारे पास है। अगर तुम ये सोचते हो घर में चला रहा हूं, दुकान में चला रहा हूं, समाज में चला रहा हूं, संघ में चला रहा हूं, अगर तुम्हारे मन में ये मैं का भाव है ना, तो ख्याल करके रखना तुम्हारी स्थिति कैसी है, वो छत पे चुपकी छिपकली की तरह है।
एक बार मैंने अपनी कमरे में छिपकली से पूछा, तो छत पे क्यों चिपकी रहती है? उसने बोला, महाराज अगर मैं नहीं रहूँ ना ये छत पर, ये छत नीचे आ जाएगी, ये जितनी ऊपर दिख रही है सब नीचे आ जाएगी। मैं हूं तो ये छत। प्रजापाल भी यही कह रहा है, प्रजापाल भी यही कह रहा है कि मैं हूं तो तुझे भोजन मिल रहा है, मैं हूं तो तुझे कपड़े मिल रहे हैं, मैं हूं तो तुझे सब मिल रहा है। इतना अहंकार किस काम का? और ख्याल करके रखना, 3 प्रकार की बुद्धियां अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम सिद्धों को स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। 3 प्रकार की बुद्धि, कर्ता बुद्धि, संबंध बुद्धि और पर्याय बुद्धि। पूरा समय सार का सार अगर देखना है तो ये 3 प्रकार की बुद्धि में देखना। कर्ता बुद्धि, मैं करने वाला हूं। संबंध बुद्धि, ये मेरा परिवार है। पर्याय बुद्धि, मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ताकतवर हूं। ये तीनों बुद्धियां तुम्हारे संसार में कारण हैं। इन तीनों से बचो। प्रजापाल अहंकार में डूब गया। अपनी बच्ची को बच्ची बताने लगी, अपने पिता से कहने लगी, विनय पूर्वक कहने लगी, तत्व की जिसको जानकारी है वो कभी भी बाह्य की दुनिया में फंसता नहीं है। ख्याल करना, बाह्य की लौकेशना, बाह्य की दिखावट, बाह्य का चकाचौंध अगर तुम्हें प्रभावित कर रहा है तो समझ के रखना तुमने अभी अपने आप को देखा ही नहीं है। अपने आप से तुम प्रभावित ही नहीं हुए हो। जो व्यक्ति अपने आप से अपने आप को प्रभावित कर लेता है वो दुनिया में किसी से प्रभावित नहीं होता है। और जो व्यक्ति दूसरों से प्रभावित हो रहा है, और हमें तो आश्चर्य तब लगता है, 90% 95% लोग अपना जीवन दूसरे के देखने से जी रहे हैं। किसी ने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो, हाँ बहुत अच्छे हो जाते हो, और किसी ने कह दिया ना अकल ना दखल, चले जाते हो मुंह उठाकर। तुम्हारा मन नर्वस हो जाता है। तुमने यहाँ भजन गाया और किसी ने कह दिया वाह क्या मधुर कंठ है, भले ही फटा बांसड़ा हो, लेकिन किसी ने कह दिया क्या मधुर कंठ है, तो तुम्हारा मन ऐसा प्रभावित हो जाता है, मन ऐसा गदगद हो जाता है, और तुमने बहुत मधुर भजन गाया, क्या समय पास कर दिया, टाइम पास कर दिया, ऐसा बेकार गा दिया। ख्याल करना, 99% लोग दूसरों के हिसाब से अपने आप को अच्छा और बुरा समझते हैं। दूसरा कितना भी तुम्हारी प्रशंसा करे, उसमें समझो तुम्हारे अंदर एक गुण है या नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का। उनके पास एक लड़का आकर बोला, महाराज सब लोग हमें सिर्री सिर्री बोलते हैं। भिंड में चातुर्मास हो रहा था, बोले सब लोग हमें सिर्री सिर्री बोलते हैं। तो उन्होंने कहा तुम सिर्री हो क्या? नहीं हम सिर्री है ही नहीं। तो फिर तुम्हें चुभ क्यों रहा है सिर्री सिर्री बोलते? ख्याल करके रखना, जब तुम वो गलत हो ही नहीं तो तुम्हें बुरा लग क्यों रहा है? ख्याल करो। और तुम अगर हो तो फिर उसने सही कहा है ना गलत क्या कहा उसने? तुम क्यों अपने आप को दूसरों के माध्यम से, हम एक बार अपने अंदर देखने का प्रयास करें। ख्याल करके रखना, दूसरों की झूठी प्रशंसाओं में तुम अगर फूल रहे हो तो समझना मृदुमती मुनिराज त्रिलोक मंडल हाथी बन गए। गुण निधि मुनिराज 4 महीने की साधना करके गए, तपस्या करके गए, और वहां पर वो तो चले गए मासोपवासी। मृदुमती मुनिराज पहुंच गए। लोगों ने कहा बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, ऐसा है वैसा है, मासोपवासी हैं। उन्हें एक दिन का उपवास नहीं किया, और मासोपवासी। उनने अपनी प्रशंसा झूठी सुन ली, बोला कुछ नहीं, उसमें ही उनको ऐसा आयु का बंद हो गया कि त्रिलोक मंडल हाथी चले गए। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कर्म मुनिराज को नहीं छोड़े तो तुम्हें कहां छोड़ेंगे। इसलिए झूठी प्रशंसाओं से प्रभावित मत होइएगा, और झूठा दिखावा भी मत करो। अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोल दे तो आप उससे जल्दी प्रभावित मत हो जाओ। इतनी जल्दी प्रभावित होते हो आप लोग,
ख्याल करना, हम लोग मंत्र भगवान को 5 दिन में प्रतिष्ठित करते हैं। पहले गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान सब कल्याणक करा के मोक्ष कल्याणक को भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। और आपको अगर कोई कान में सूर्य मंत्र दे जाए 2 मिनट में प्रतिष्ठित हो जाते हो। 2 मिनट में ऐसे प्रतिष्ठित हो जाते हो कि बिल्कुल सही कहा है इसने। और हमें तो आश्चर्य ये लगता है कि आप जो तुमसे अच्छी बात करे उससे बोलते हो चलो बाद में मिलते हैं, और जो तुमसे कहे यही सुना तुमने फलाना फलाना ये हो गया, अरे इधर बगल में बैठ, और क्या हुआ और क्या हुआ, उसको तुम इतना ज्यादा क्लोज कर लेते हो कि वो तुम्हारे दिमाग में और कान में कचरा डालने आ रहा है और तुम उसे स्वाभाविक स्वीकार कर रहे हो। प्रजापाल इतना ही कहता है अपनी बेटी से, इतना ही कहने का प्रयास करता है कि मैं हूं तो सब कुछ है। बेटी कहती है पिताश्री आप तत्व की बात जानते नहीं हो, मैंने अगर कभी किसी का बुरा किया होगा तो मेरे साथ बुरा होगा, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा होने वाला नहीं है। सेठ अमरचंद दीवान जब उनको शेर के सामने पहुंचा दिया गया, आप विचार करके रखना, अमरचंद दीवान को शेर के सामने पहुंचाया और कहा तुम बड़ी अहिंसा की बात करते हो, इस शेर को अहिंसक बना सकते हो? उन्होंने कहा हाँ बना सकता हूं। अमरचंद दीवान जलेबी का थाल लेकर गए और थाल ले जाकर शेर के पिंजरे में 3 दिन का भूखा शेर और जलेबी का थाल लेकर गए और उससे कहा अगर मैंने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा हो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सोचा भी हो तो तुम मेरा भक्षण जरूर करो, लेकिन मैंने अगर तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं बोला हो तो ये अपनी क्षुधा को, इन जलेबियों को खाकर क्षुधा को तृप्त करो, उसे दूर करने का प्रयास करो। अहिंसा की वाणी में वो ताकत है कि हिंसक को भी अहिंसक बना सकती है अगर वो दिल से निकली हुई हो। ख्याल करना अमरचंद दीवान की बात। और जब प्रजापाल ने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने जो कह दिया वो ही होगा, मैंने जो सोच लिया वो ही होगा, मैं तेरे को चाहूं तो दर दर की भिखारिन बना सकती हूं। प्रजापाल कहता है मैं चाहूं तो दर दर की तुम्हें भिखारिन बना सकती हूं और मैं चाहूं तो तुम्हें जगह जगह की रानी बना सकता हूं। मैना सुंदरी कहती है पिताश्री आप कुछ नहीं कर सकते, अगर मेरे भाग में भिखारिन बनना लिखा होगा ना तो आप रानी नहीं बना सकते, और मेरे भाग में रानी बनना लिखा है तो आप भिखारिन नहीं बना सकते। विचार करना। प्रजापाल को मैना सुंदरी ने कहा पिता बहुत अच्छे होते हैं, अपने बेटी को अच्छे घर में पहुंचाते हैं, अपने घर में अच्छे घरों में पहुंचाते हैं, वो अच्छी किस्मत देख के पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर जाकर वो बीमार हो जाती है, वहां पर जाकर वो दुखी हो जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो सब अपने भाग्य का खाते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ख्याल करना। प्रजापाल ने कहा मैं बताता हूं तुम्हारा भाग्य क्या होगा, मैं बताता हूं तुम्हारा भाग्य क्या होगा, मैं ऐसे ऐसे शादी करूंगा कि तुझे पता भी चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैना सुंदरी खुशी हुई, उसने कहा पिताश्री आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, विचार करके रखना। इतना ही वहां पर घटना घटती है और जब ज्यादा बहस हो जाती है, तत्व की चर्चा पिता को समझ में नहीं आती है, अहंकार को तत्व की चर्चा समझ में नहीं आती है। ख्याल करना, जहां जहां अहंकार है वहां वहां नमोकार नहीं हो सकता, क्योंकि नमोकार में एक बार नहीं 5 बार झुकाया गया। और ये बात मैंने मंदिर में कही थी ना, नमोकार और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नमो नमो कहकर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और तुम नमो नमोकार के, अब नमो नमो तो छोड़ो, नमोकार जपने के बाद भी अपने प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हो। नमो नमो कह के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और जियो जियो करके अंबानी पूरी दुनिया में छा गया। तुम जियो और जीने दो में लगे हो और वो जियो जियो में ही पहुंच गई। और बाहुबली पिक्चर दिखाकर फिल्म इंडस्ट्री भी कहां से कहां पहुंच गई और तुम बाहुबली की पूजा में लगे रह गए।
क्यों? क्योंकि तुम उनकी श्रद्धाओं पर नहीं जा पा रहे हो, उनके अर्थों पे नहीं जा पा रहे हो। मैना सुंदरी को श्रद्धा थी। मैना सुंदरी ने इतना ही कहने का प्रयास किया, मेरे भाग में जो होगा। और विचार करना, पिता मंत्री ने कहा बाप बेटी में बहुत बहस हो रही है, चलो थोड़ी देर इन्हें घुमा कर लाते हैं। बाप बेटी में बहस हो रही है, थोड़ी देर घुमा के लाते हैं। और घुमाने के लिए लेके गए। प्रजापाल देखता है सामने से एक आदमी गधे पे बैठ के चला आ रहा है, उसके शरीर से कोढ़ निकल रहा है। लोग उसके आगे चल रहे हैं, कोई ढपली बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। प्रजापाल जब उनको देखता है, देखने के बाद एक व्यक्ति को बुलाता है और व्यक्ति को बुलाने के बाद पूछता है ये कौन है, ये क्या है, ये कौन जा रहा है? गधे के ऊपर बैठा हुआ है, कोढ़ शरीर से निकल रहा है और ऊपर उसके छत्र भी चल रहा है। उस कोढ़ी ने कहा ये हमारा भांजा है और हम सब लोग कीर्तन करते हुए तीर्थों की वंदना के लिए जा रहे हैं। आप विचार करके रखना, उन्होंने कहा कि इससे मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। प्रजापाल ने जैसे ये शब्द बोला कि मैं इससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, जितने कोढ़ी थे सब स्तब्ध रह गए। हमारे को तो कोई अपने नगर में नहीं आने देता है और ये अपनी बेटी का विवाह कराना चाहता है। प्रजापाल ने उस युवक को बुलाया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम श्रीपाल है। और श्रीपाल है और जाति क्या है ये कुछ नहीं पूछा, तुम कौन हो तो कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा हमें तो क्या मतलब जाति धर्म से, हमें तो इसका विवाह, हमें अपनी बेटी को सबक सिखाना है। ख्याल करना, ऐसा पिता जो अपनी बेटी के लिए कुर्बान होता था, वो अपनी बेटी का इतना बुरा सोचने लगा। अहंकार सर चढ़कर बोलता है, अहंकार दूसरों को झुकाने का प्रयास करता है और विनम्रता सब झुकने का प्रयास करती है। अहंकार के कारण से उसने अपनी बेटी का इतना भला बुरा सोच लिया। प्रजापाल जैसे पिता अपनी पुत्री के बारे में गलत सोचते हैं। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्ण